एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही। ऐसे में पुलिस और प्रशासन दोनों इस बात पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार वो ऐसा कौन सा पैंतरा या तरीका अपनाए जिससे इन लोगों को रोका जा सके। लेकिन इस तरीके से शादी को रोक देना कहाँ तक सही है, इस बात पर भी चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर बना हुआ है। ये कथित वीडियो त्रिपुरा का है, जहां पर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दिशा निर्देश अनुसार ये कार्रवाई अमल में लाई और शादी के पंडाल में घुसकर यहां से लोगों को खदेड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और अलग अलग जगहों से इस वीडियो पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बात पर गौर करते हुए हमने भी कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश की। लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। पानी निकल। चलो बाहर निकलो सभी लोग, बाहर निकलो। बैंड बाजा बाहर। पुलिस कहाँ है? मास्क आज के दौर में कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है और आज भी लोग बाग शादियों के फंक्शन में इतने ज्यादा लोगों को बुला रहे हैं और जो सरकार के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर हालत में कोरोना की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, फिर चाहे आपके घर में शादी का फंक्शन हो या कोई और हो। जहां तक कोशिश हो सके इन फंक्शंस को थोड़ी दिनों के लिए रोक देना चाहिए और यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें आप रोक नहीं पा रहे हो तो उसमें जितने सरकार प्रशासन ने लोग बताए हैं उतने ही लोग उसमें रखें। तो ये प्रशासन को सख्त तो होना ही पड़ेगा क्योंकि लोग खुद से जागरूक नहीं हो पा रहे। मेरा मानना है कि डीएम ने जो भी आदेश दिए हैं वो सही है, क्योंकि नियम कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और देखा जाए तो अभी लोगों को अपनी समझदारी खुद से होनी चाहिए कि वो कोरोना के जो भी रूल बने हैं उन्हें फॉलो करें और ऐसा हर किसी के लिए ज़रूरी है। कोरोना अभी बहुत ज़्यादा इसके पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है, बट फिर भी कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने लार्ज गैदरिंग्स को अलाउड नहीं कर रखा, पर फिर भी वो जैसे कि शादियां हो गई अपने ही तरीके से ज़्यादा गैदरिंग्स में बिना कोरोना के कोई फिक्र करवे कर रहे हैं। तो अब शादी हो रही है और ऐसे में अचानक से पुलिस का आना और इतने बुरे तरीके से इतना हार्शली उनको मना करना और मार पिटाई करना, लाठी चार्ज एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत गलत है। इसके बजाय पुलिस वाले ये भी कर सकते थे कि उनमें से आधे लोगों को बोल सकते थे कि भाई आप अपने घर जाओ, और इतनी बदसलूकी करने के बजाय उन्हें समझा भी सकते थे। The clear fact coming out of this video is that illiteracy is not the main problem of the Indian country, but the main problem of the Indian country is stupidity of the literate people. Here in this video I must appreciate the action taken by the police officer actually, but it's not only his duty, it's also our duty to be safe. As we see, these people are sacrificing a lot for us. I think it's our also duty to consider the same and cooperate them throughout this pandemic. एक वीडियो एक डीएम साहब अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को भी भला बुरा कहा और कहा कि भाई मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। तो एक सम्मान्य अधिकारी अगर इस तरह की बात करे तो बड़े दुख की बात है। देश तो पहले ही विकट संकट में जूझ रहा है। किसी शादी समारोह में वो डीएम साहब पहुंचे थे, वहाँ उन्होंने सबके साथ बदतमीजी, गाली गलौज, थप्पड़
ये एक अशोभनीय घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं। डीएम और एसपी तो करनाल में भी हमने देखे, एक माता की चौकी और वहाँ पे दावत थी, उसमें उन्होंने आध पौन घंटे का टाइम दिया कि भाई अब आप ये सब प्रोग्राम ख़त्म कीजिए और इसके बाद यहाँ पर नज़र मत आना, तो धमकी दे के उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो देखिए, मानवता सर्वोपरि हमारा धर्म है। एक सम्मानित पद पर अगर एक अधिकारी इस तरह की बात करे तो बड़ी शर्मसार है। Come here. What is your name? What is your name? Huh? What is your name? जाओ, कैमरा लेके आओ, इसका तो चेहरा दिखना चाहिए अगर चला तो। क्या नाम है तुम्हारा बताओ? इसको for obstructing public servant on duty arrest him. Arrest him. This guy has to be arrested. You will also be arrested along with him. No. What is your name? इसको अरेस्ट करिए। नाम बोलो। नाम बोलो। नाम बोलो, नाम बोलिए। मास्क नहीं है, 10 बजे के बाद कर्फ्यू है यहाँ। किसने परमिशन दिया आपको? इन लोग अरेस्ट करिए सभी लोगों को, अभी लेके जाइए। हम लोग पहने हुए हैं। अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम, इनको अरेस्ट करिए। परमिशन इज टिल 10 PM। अरेस्ट हिम ऑल्सो, अरेस्ट हिम ऑल्सो, अरेस्ट दिस लेडी ऑल्सो। This is all nonsense. Okay? This is all nonsense you are talking about. Arrest this guy also. इन सबको अरेस्ट करिए, लेके चलिए आप लोग। आप अपना काम नहीं करें, चलिए। Hit him, bloody asshole. बाहर निकालो। अच्छी बात नहीं है। You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Sir, don't talk to me like this. I'm a surgeon. Okay. You catch hold of this guy, obstructing public servant on duty. So what? Catch hold of him. कौन है? लाइए। Hey, सरोज, My sister's married. इधर हो। That's why you are violating. You should be arrested first of all. No. This guy, he is obstructing district magistrate on duty. Arrest him. No, sir. We are not of. Arrest him. 353. Arrest him. Sir, we are I am not filing a complaint. Arrest him. Arrest him. Arrest this guy. Arrest this guy. Take him to lock up right now. Take him to lock up right now. Take him to lock up right now. भैया, Please. प्लीज। भैया हो या मत बोलिए, जाइए। आता जी, आप होंगे, जाइए। Tomorrow onwards, Manikya Court and the Gulab Bagan are banned. They will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under section 144 Criminal Procedure Code, and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. How many people? And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala Police Station, because he has not acted upon repeated complaints of people. And I, as a district magistrate, have to come here. It is very shameful on the part of the police that they have behaved like this. How many people arrested? They will count. कितने लोग इधर? काउंट करके बोलो। ओसी तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो, वरना तुम भी जाओ उसके साथ। चलो। नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो, काउंट करके बोलो। आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ। तुम लोग साले ब्लडी, यू ऑल आर हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल। काउंट एंड टेल मी। दिस इज माय कमांड एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। काउंट। तीन आदमी कैसे बैठा है? लॉकअप में लेके जाओ। लॉकअप में लेके जाओ इनको। चलो चलो, उसको उतारो। तुम पास व्हीकल का पास है? हाँ, व्हीकल पास है। हाँ, पास तो नहीं है। पास नहीं है ना? इन सबकी चाबी निकालिए। इन सबकी चाबी निकालिए गाड़ियों की। सबकी चाबी निकालिए। चलिए, सबका चाबी निकालिए। सबका निकालिए। अब हमको सिखा देते हैं पुलिस की ड्यूटी कैसे की जाती है। निकालिए, चाबी निकालिए। चाबी निकालिए। इनका भी निकालिए। चाबी निकालिए। इनका भी निकालिए। लाइए, इधर लाइए। हाँ, सीज कर लीजिएगा इनको। ठीक है, सब लोग होगा तो 1 ईयर।
under disaster management. 1 year each. স্যার আপনি চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে মানে সাধারণ জনগণ তাদের জন্য কি বার্তা দেবেন, লাস্ট বার্তা কি দিতে চাইবেন এই ধরনের বিয়ের অনুষ্ঠানে যারা এরকম ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করছে? Not violence, violation. লোক সবাই পড়ালেখা আছে, এখানে আপনারা দেখেন ডক্টর আছে, ইঞ্জিনিয়ার আছে, বড় বড় সেবা করছে, কিন্তু ওরা আইন মানতে চায় না। ওরা এরকম ব্যবহার করতে চায় যে আমরা কিছু করবো, আমরা কিছু হবে না, কোভিড হবে তো যাকে হবে ওরা মারা যাবে। আনফর্চুনেটলি ইফ দিস ইজ দ্য অ্যাটিটিউড দেন নোবডি ইজ গোইং টু উইন। कोविड संगे यदि मुकाबला करते हो सभी के मिले करते हो, एवरीबडी हैज टू फॉलो रूल्स रेगुलेशन लॉज विच आर मेड। ये नाइट कर्फ्यू जन्ने माइकिंग संपूर्ण प्रत्येक रोजे एखाने प्रत्येक 10 मिनट एखान थे गाड़ी जाए, ये सब जो मैरिज हॉल आछे सभी जाने, बट ओरा नोइंगली वायलेट कर, दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम। तो एट आज के दिस इज अ मैसेज टू ऑल द people who are violating it knowingly.